Hello, my good friends. This is once again Surinder. A very good morning. A very good evening. कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने करनी थी। ये मैंने सिलेक्शन माफिया के खिलाफ मैं रिसर्च भी चलता है मेरा, आर्टिकल्स वगैरह और भी हैं। कुछ इन्होंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2014 में ही जो रिजल्ट निकाला है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एनालिसिस ये कहती है कि एससी कैंडिडेट को तो पढ़ना मना है। उत्तराखंड स्टेट में तो ये सच है। अगर आप एससी कैंडिडेट, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर ए मेरिटोरियस कैंडिडेट, आपके पास मेरिट है। मैं अपना भी उदाहरण दूंगा। आई एम नॉट ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट कि दिस इज व्हाट आई एम, बट आई वांट टू टेल यू, स्टेट का टॉपर रहा हूं मैं 2014 में। जेआरएफ क्वालिफाई किया एंड इट इज नॉट जस्ट अ सिटिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम बट कंपेटिटिव ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम है। उसमें टॉप किया मैं सब्जेक्ट पे, सोशियोलॉजी। ट्रिपल एम में पीएचडी, नेट, जेआरएफ, यूसेट, गुड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। इंटरव्यू अच्छा गया, फिर भी बाहर निकाला गया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो इन लोगों की मेरे साथ रहती है, एक तो मेरा ये है कि मैं एससी कैंडिडेट, ऊपर से मेरा एकेडमिक ठीक है, इंटरव्यू अच्छे परफॉर्म करता हूं मैं, और दिस बीन अ ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिकेशंस का, रिसर्च का। तो अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि that's a wonderful article, The Rise of Uttarakhand Selection Mafia, a blow on Narendra Modi's vision of participatory democracy। उसको हार्वर्ड डेटावर्स में भी पब्लिश कराया है और इंटरनेशनल काफ़ी जगह वो पब्लिश है, डेटाबेस में है। तो एससी कैंडिडेट को पढ़ना मना है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी मेरिट है, तो पहले से ही खटक जाएंगे इनकी आंखों में, सिलेक्टर्स की आंखों में, और ये बीच में आएंगे इधर से नेता वेता इनके। और इनका ये रहता है कि अगर आप बोलेंगे तो दे विल पुट यू इन लीगल ट्रबल्स। आरटीआई मांगेंगे तो ये अनाप शनाप जवाब देते हैं, और उसमें भी लेटर वेटर लिख के ये भेज देंगे कि ये सब कुछ जो भी है सही हुआ है, अब तुम्हारे खिलाफ क्या है कि जांच कर देंगे, कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चला देंगे, कि ये सब ऐसे वैसे। और एक आरटीआई का जवाब देते हैं, ये नियम लिखते हैं, आरटीआई नियम 8 क्लॉज 1 पैरा जे में अंतर्गत थर्ड पार्टी और ऐसे से करके सूचनाएं प्रदान नहीं कराई जा सकती। इसमें कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, जिनका मेरिट कि क्या प्रॉपर डिग्री है इनके पास या नहीं। अगर यूनिवर्सिटी में भी एक आरटीआई अभी लगाई, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में, तो बड़ा यूनिक जवाब देते हैं कि एक तो जवाब नहीं देंगे दो ढाई महीने में, फिर प्रेशर इधर से उधर, फर्स्ट अपील में जाओ, कोशिश करो। ऊपर से लिख रहे हैं कि आरटीआई की जो कॉपी है वो आप जवाब में दीजिए। इधर से लिख रहे हैं मुझे कि अगर तुम्हें चेक करना है तो आ जाओ और प्रियर परमिशन में कैंपस में आ जाओ। ऐसा कहाँ आरटीआई के प्रोविजन में लिखा है? मैं पूछना चाहूंगा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के उस विभाग के उस अधिकारी को कि आप ये बोल दें, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट सार्वजनिक की जा सकती है जस्ट बिकॉज पीपल आस्क दिस इंफॉर्मेशन इन आरटीआई एक्ट एंड इट वाज गिवन टू देम, तो ये अंजे गंजे जो कोई कैंडिडेट है तुम्हारे इधर उधर, उनकी नहीं दी जा सकती है? मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरी बात, ये सब करके मैं कोई ना नेम ना व्यूज, मेरा वो नहीं है, और मुझे नौकरी वोकरी नहीं चाहिए तुमसे। अगर तुम लोग नौकरी देने में जिम्मेदार हो और रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि गलत है और जो कि तुम लोग दिखाना चाह रहे हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो एज फर्जी सिलेक्शन माफिया सिलेक्टर्स, अनाप शनाप उधर नेता, फर्जी मिनिस्टर्स वोट मांगते हैं, भीख मांगते हैं इधर उधर, और जब बन जाता है तो अपना माफियागिरी चलाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मिनिस्टर्स भी शामिल है और इसमें ये हैं सिलेक्टर्स पक्का शामिल है। ये लोग करते हैं या फर्जीवाड़ा, इनका रिजर्वेशन चलता है, कुछ इनके अपने सिलेक्टर्स के चमचे होंगे, कुछ नेताओं के चमचे होते हैं, और बाकी ये अनाप शनाप करते हैं सीटों में। क्यों तुम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो? इंफॉर्मेशन तुमको देनी चाहिए। इफ यू राइट, गिव द इंफॉर्मेशन, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? लिख देते हैं अनाप शनाप। ये सारे मेरे पे आरटीआई की कॉपियां हैं, और एचएनबी का जो है वो बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ कैंपस में और ले लो। अभी एक और आरटीआई लगाया तो उसका भी 2-2.5 महीने से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ, सेकंड अपील डालोगे उसमें तो वो इनके अपने अधिकारी रहते हैं, वो अनाप शनाप इधर उधर कर देते हैं। ये पूरी कॉपियां इनकी पड़ी हुई हैं मेरे पास, ये देखिए आप इसमें, इफ इट इज विजिबल, ये अनाप शनाप जवाब देते हैं वहां पे, और लिख देंगे कि
मतलब थर्ड पार्टी है, पैरा 1 क्लॉज सेक्शन 8 जो 8 पैरा 1 क्लॉज जे में है, थर्ड पार्टी में नहीं दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करके। और भी फिर धमकी देंगे इधर से, कोई कह रहा था यहाँ तो रणवीर रिपीट हो जाता है, क्या तुम राइट मांग रहे हो, ये सब मांग रहे हो। तो यह मान लिया, कह रहे हैं एक उसमें जो आयोग लिख के दे रहा है कि यह मान लिया जाएगा कि आरोप निराधारित है। तुम कैसे मान लोगे, तुम्हें तो मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने तो दूसरी अलग अलग एजेंसीज को लिखा है, तुम्हारे खिलाफ जांच होनी चाहिए। और मुझे ही कह रहे हैं कि ये आपके जो अप्रति अनाप शनाप है 15 दिन में उपलब्ध कराए निर्धारित समय नहीं कराएंगे तो मान लिया जाएगा, समझ तो आपके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। दैट्स नॉट एन इशू। आई बिलीव द लॉ, इंडियन लॉ, आई बिलीव द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और ये मेरा विश्वास है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉन एससी पीपल, ही इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर एससीज ऑल्सो। एससी कैंडिडेट्स के लिए भी प्राइम मिनिस्टर है। सो ऐसा मेरा विश्वास है, एंड आई नो ही इज वेरी मच empirical and practical person. I believe in his honesty. I really like his leadership. मेरा विश्वास है। तो ऐसी लीडरशिप में अगर हम आवाज ना उठाएं तो क्या है। तो लेकिन मैंने देखा है एससी के लिए तो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ते हैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ माय क्वालिफिकेशंस तुम देखें तो मेरे चेक कर लो, मुझसे ले लो इन्फॉर्मेशन, मैं फोटो कॉपीज आपको देता हूँ। मेरी जो भी क्वालिफिकेशन से आप चेक करिए, प्रॉपर करिए। और इसमें जो इन्होंने किया है अभी सोशियोलॉजी में सिलेक्शन, इसमें मेरे निवेदन है कि ये जो क्वालिफिकेशन है इनकी चेक होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, गड़बड़ हैं वहां पे, जो क्लियर करेंगी कि कौन ये सिलेक्टर्स हैं, अनाप शनाप सिलेक्शन माफिया इसमें कौन जुड़े हुए हैं, और ये चीजें क्लियर होंगी। और कहाँ से तुम अनाप शनाप एमएमए को भी भर ले रहे हो, मतलब काफी चीजें हैं उसमें। दे हैव टू बी डिस्कस्ड, दे हैव टू बी ब्रॉट ओपन to the public so that people can also have a look and comment, and this is a collective concern. नौकरी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमसे मिलती है तुम्हारे हाथ पर जोड़ के तो नहीं चाहिए भाई। फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है मुझे? Why to do triple MA? Why to have Australian Leadership Award Fellowship, that too from Melbourne University, Australia? PhD करने का क्या जरूरत है? GRF निकालने का क्या जरूरत है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने हैं। तो वैसे नेट GRF PhD ये बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल ये यूसेट में भी लगा देंगे अपने रैकेट्स वैकेट्स चला के, और MA और यूसेट वाले को दे देंगे, आप लोगों को हटा देंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया SC है तो इसको हटाना है हर कीमत पे। और अगर देंगे किसी SC को तो उनका अपना कैंडिडेट होगा जिसमें अलग अलग रीजंस होंगे। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना मेरे लिए टफ हो रहा है, बिकॉज मेरे को भी दिक्कतें होती है, लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अपना कैसे भी कर लूंगा, मेरे को कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग कि नौकरी मिले, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक गलत बात हुई है। और टू रेज द मैटर, टू एस्केलेट द मैटर टू राइट एंड पर्टिनेंट अथॉरिटीज is one of our right, being educated and not even being educated and uneducated. It's not a matter of being educated and uneducated, it's a matter of being human. अगर आपके साथ गलत हुआ है या you know that something has happened wrong with somebody, you should raise the concern to right authorities. मैंने कई कमीशंस में लिखा, इधर मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी डाला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी डाला है। अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, बट नो इश्यूज, आई विल स्टिल फाइट माई केस। और ये माई केस नहीं है, इट्स ए कलेक्टिव केस। ये उत्तराखंड सिलेक्शन माफिया है, और मेरा जो एनालिसिस है, एससी को पढ़ना मना है। एससी कैंडिडेट का अगर अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छा मेरिट है, अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन से अलग अलग यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है या पढ़ी है वो व्यक्ति, तो इट्स अ ट्रबल फॉर हिम और फॉर हर, प्रीरोगेटिव ऑलरेडी केप्ट। तो ये चिढ़ेंगे आपसे, ये कोशिश करेंगे। और मेरा जो इन्होंने किया है, मेन ग्राउंड ये है कि आई एम एससी कैंडिडेट, बट आई डोंट माइंड इट। मेरे लिए being SC candidate is not something a down category, but I want to tell you it's a mental ailment, it is a mental disease people are suffering with. So I don't mind, I just have a sympathetic attitude and a kind of perception against those people, I mean about those people. I don't mind it, I don't take it very personally. In my family there are a good number of people who are highly up in hierarchy in terms of caste, in terms of caste and casteism practices. They are Brahmins and they are good people. So I mean even down people, I don't believe that. It's a mental ailment, I'm saying. Caste को believe करना एक mental ailment है. You're a Brahmin, you're a Kshatriya, you're a Vaishya or Shudra. That's just a maybe functional classification
उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट इफ यू से ऐसा करना है, ऐसी कैंडिडेट है ये वो, तो इट्स ए मेंटल एलिमेंट। तुम लोग पागल की श्रेणी में आते हो और इसलिए लोगों पे अटैक करते हो कि वो ऐसी है, ये है, वो है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम तुमको प्रॉब्लम होगा। और आज नहीं तो कल राइट अथॉरिटीज एंड जो नोडल एजेंसीज हैव पुट माय पेपर्स एंड एप्लीकेशंस एट देयर डोर्स एंड दे विल कंसीडर। ये सिलेक्शन माफिया हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के और इन्होंने किया है इसमें गड़बड़, जानबूझ के हटाया गया है और मेरी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस को भी नहीं जोड़ा गया है। तो ये एक कंसर्न है। बाकी मैं ये बोलना दोबारा चाहता हूं कि एससी को पढ़ने का कोई राइट नहीं है, आप ना पढ़े। इफ यू आर एन एससी कैंडिडेट, प्लीज डोंट स्टडी बिकॉज दे विल पुट यू ट्रबल इन, दे विल पुट यू इन ट्रबल, दे विल मेक ऑल लॉट ऑफ नॉनसेंस मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक्स टू किक यू आउट। उनको ये लग रहा है कि ये मालिक हैं, यहाँ के ये मालिक हो गए हैं, पब्लिक सर्विस कनेक्शन में बैठ गए हैं कहीं से, और इनके खुद के सिलेक्शंस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन के ग्राउंड पे होते हैं। ये जहां भी सिलेक्ट हुए होंगे, पीएचडी लिया होगा या नाप शनाप नौकरियां ये गवर्नमेंट में आए हैं, ये करप्शन के ग्राउंड पे आए हैं, इसीलिए करप्ट करते हैं और करप्ट को ही भरते हैं। नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को भरा और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, जो मोस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उनको आप बाहर कर रहे हैं। और इट्स सच अ पैथेटिक सिचुएशन भारत जैसे नेशन के लिए, दैट टू अंडर द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैंने ये आर्टिकल अभी रिसर्च, वेल रिसर्च सेकेंडरी डेटाबेस लिखा है मैंने, जुडिशल प्रोसीडिंग्स को एनालाइज किया है, बुक्स को, आर्टिकल्स को, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, इंटरव्यूज को और रिटन इंटरव्यूज को, वीडियो इंटरव्यूज को एनालाइज किया। ऑलमोस्ट लाइक 4 or 5 months आई हैव स्पेंट ऑन दिस रिसर्च। और इसका जो टाइटल मैंने दिया है, द राइज ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अ ब्लो टू नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और इसको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में, हार्वर्ड डेटाबेस में मैंने पब्लिश कराया है, ज़ेनाडो में पब्लिश कराया है, रिसर्च गेट में ये पेपर है, और भी बहुत सारे करीबन 6-7 जगह, 8-9 जगह ये पेपर मैंने उसको पब्लिश करा है, जो कि उनके डेटाबेस में है। और उसमें व्यूज भी हैं, बहुत सी बातें, डाउनलोड्स भी हो रहे हैं उसके। तो एक रियलिटी है एंड इट्स अ पैथोलॉजी। आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अगेंस्ट इट। और इस वाले चैनल पे जो मेरा लीगलिज्म है चैनल, तो रीसो का ही है, बट कानूनी मार्गदर्शन इस चैनल का नाम है। इसमें कम पब्लिकेशंस में करता हूँ, इसमें आई एम ट्राइंग टू शॉर्ट ऑफ पुश फॉरवर्ड थिंग्स एंड तो लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन। सो अभी भी हैं। और ये अनाप शनाप, ये देखिए आरटीआई पे जवाब दे रहे हैं उल्टे सीधे, आप ये देखिए खुद ही। और उधर कह रहे हैं एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी वाले कि आप यहाँ आ जाओ डिपार्टमेंट में प्रियर परमिशन से, और आप जाके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो जो आरटीआई में मांग रहे हैं। ये कहाँ पे आरटीआई में प्रोविजन है कि आपको कोई कैंडिडेट मांग रहा है तो आप उसे बताओगे कि तुम हमारे डिपार्टमेंट या विभाग में आओ और डॉक्यूमेंट्स देख लो, बल्कि तुम उसकी सर्टिफाइड कॉपी दोगे जो तुमसे मांगा गया है। अनाप शनाप वहां पे, हाँ, क्योंकि वहां गलती है ना। अब किस नेता के उस पे तुमने उस चमचे, किसी चमचे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, किस नेता का है वो तुम डरते होंगे क्योंकि तुम नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हो, ऐसे ही तुमने पीएचडी किया, ऐसे ही तुम नौकरी पे लगे हो, क्योंकि ऐसे लोग बोल नहीं सकते हैं। beggars are not choosers, ये अंडरस्टैंड कर लेना। बट आई एम नॉट लाइक दैट, आई विल नॉट बी पैनिक कि पब्लिक मुकदमा, पुलिस मुकदमा कर देंगे, ये सब। ऑफ कोर्स डरता है इंसान, बट डू इट अफ्रेड। डर रहे हो लेकिन करो, जो सही है उसके लिए करो। If I say I'm not panicky, I'm certainly panicky very much about police, by police and all those legal proceedings, because I've had my experience not doing anything, but I've had a very long legal experience and police experience unnecessarily. Legal terrorism, जैसे अब्दुल सुबास को उन्होंने गिव अप किया, बड़ी बोल्डनेस के साथ गिव अप किया, बट ही फॉट द बैटल स्टिल, एंड उनके बाद द बैटल इज स्टिल बीइंग फॉट। एक तरीके का फर्जी मुकदमा, ना मेरी शादी ना मेरी सगाई, फिर मुझ पर चलाया गया। फिर ये थेरी लेके आ रहे हैं वो मुकदमा चल गया था इसलिए नहीं हुआ होगा। तो आप प्रूफ करो, आप लिख के दो, जो कि कोई ग्राउंड ही नहीं है। ये नाप शनाप काम कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें एससी को पढ़ना मना है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा एनालिसिस है, रिसर्च बेस्ड डेटा आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग समथिंग out of nonsense and punching in air which has no scientific data and scientific body of quantitative and qualitative data. What I speak on research ground. I speak with the data and on the ground of data which I collect during my research journey. So I am very much tracked, I am very much scientific. That is the reason, I mean that's the only reason I speak
if I don't do my research and all, I don't conduct, I don't speak. I only speak once I'm through with my research procedures and activities. So I have got another research paper and article which is to be published very shortly in international STEAM journals, but I'm going to take a little more time. So I just want to share these informations with you so that you also have some awareness and you SC को पढ़ना मना है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और ये जो कंटेक्स्ट जो सोशियोलॉजी में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करी है उसमें है पूरा इसने गड़बड़ कर रखी है जानबूझ के, विद इंटेंशन इन्होंने मुझे हटाया बिकॉज आई एम एन एससी कैंडिडेट। सबसे पहली बात ये है, और दूसरा ये मेरी खुद की एजुकेशन जो इनका तो कोई लेवल है नहीं, ये चिढ़ते बहुत है मुझसे। तो आप कंपीट कर लो मुझसे, कंपीट करके दिखा दो अपने जो भी कैंडिडेट से। फिर कहते हैं ये एससी का है इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता होगा, तुम जर्नल में भी भिड़ के दिखा दो। चलो आ जाओ उत्तराखंड से, तो तुम डायरेक्ट आ जाओ, मैं देख लेता हूं इन टर्म्स ऑफ मेरिट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर है ऐसा कुछ तो आई विल लाइक टू चेंज माई पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। अपने प्रोफेसर्स भी ले आओ, एसोसिएट प्रोफेसर्स की तुम्हारी मेरिट देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कंफर्म है, जो कमीशन के है, नॉन कमीशन है, आ जाओ एक मिनट, चलो देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट ओपनली। किस ग्राउंड पे निकाला गया ये पता होना चाहिए ना भाई। So that is the reason I just wanted to share my informations with you, and such a wonderful thing to share because social media, online platforms and other things. But look at these stupids, किस तरीके से ये लोग आरटीआई के जवाब दे रहे हैं और ये सब अनाप शनाप कर रहे हैं। इससे यही पता लगता है इनकी पीएचडी किस तरीके से हुई है, इनकी क्वालिफिकेशंस या रिक्रूटमेंट किसी भी लेवल पे हुए हैं तो किस लेवल पे ये हुए हैं और कैसे हुए। इसीलिए मैंने उस टाइटल का एक पहले मैंने किया था कि चोरों ने सिलेक्शन किया, चोरों का सिलेक्शन हुआ, चोरों ने मजे लिए। इसमें एक पूरी हायरार्की है, पॉलिटिकल चोर इसमें है, ये सिलेक्टर्स चोर हैं, कमीशन के चोर हैं इसमें, और नीचे चोर हैं। और जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ गनाप शनाप करके कुछ दे लेके लगते हैं पोजीशंस में, दे आर ऑल्सो चोर, दे शुड बी ट्रैप्ड। उत्तराखंड सिलेक्शन माफिया ऐसे इन आइसोलेशन इट्स नॉट हैपनिंग, ये अलग अलग जगह में फंक्शनल है। So let's be careful and raise the matter, and I would request to be a part of this process and activity and movement. But कोई नहीं जुड़े तो no issues. I'll still try to escalate the matter to right authorities, and certainly being an SC it's a problem. मेरा SC की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें होता है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर is not just प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉन SC कैंडिडेट्स, ही इज प्राइम मिनिस्टर फॉर SCs ऑल्सो। तो इसलिए मैं उन्हें भी हमेशा अपना कोशिश करता हूँ, और इसको भी मैं टैग करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट्स में सोशल मीडिया में, सो दैट ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ इट इफ ही हैज टाइम और समहाउ ही कम्स टू नो अबाउट सच अ down social pathology which is being practiced in the state of Uttarakhand as selection mafia. Thanks. Jai Hind.